नमस्कार साथियों। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के अंतर्गत आज हम लोग जो है इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलोर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है, जो कि जूनियर इंजीनियर CNW में 25% PRQ कोटा के थ्रू जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 15/12/2020 को। साथ ही इसमें टोटल जो है 110 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से कैंडिडेट को जो है 100 क्वेश्चन का जवाब देना था और इसमें से जो है 10 क्वेश्चन जो है राजभाषा के थे। साथियों, इस क्वेश्चन पेपर में जो है टाइम ड्यूरेशन जो है 2 घंटे का था। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे अब जैसे कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WSPD। यानी कि साथियों, जो WSP सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है, यानी कि D स्टैंड फॉर डिवाइस। तो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है ए करेक्ट है। क्वेश्चन संख्या दूसरे में पूछ रहा है एप्लीकेशन टाइम इन ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम। जो एप्लीकेशन टाइम होता है ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम का, यह कितना होता है? तो साथियों, जो एप्लीकेशन टाइम होता है कोचेज में जो एप्लीकेशन टाइम होता है ये 3 to 5 सेकेंड। ब्रेक अप्लाई करने के बाद 3 to 5 सेकेंड में जो है ब्रेक लग जानी चाहिए। और जो रिलीजिंग टाइम होता है कोचेज में, ये 15 से 20 सेकेंड, यानी कि 15 से 20 सेकेंड में जो है रिलीज हो जाना चाहिए। साथ ही जो वैगन में है, तो हाँ, वैगन में जो एप्लीकेशन टाइम होता है ये 18 से 30 सेकेंड और रिलीजिंग टाइम जो होता है इसका ये 45 से लेकर के 60 सेकेंड तक होता है। इसमें जो है रिलीज हो जाना चाहिए। तो यहाँ एप्लीकेशन टाइम पूछ रहा था, तो एप्लीकेशन टाइम जो है 3 to 5 सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए करेक्ट है। क्वेश्चन यहाँ पे तीसरे पूछ रहा है एक्सल कैपेसिटी ऑफ नॉन AC कन्वेंशनल कोचेज इज। साथियों, जो ICF कोचेज आते हैं इसकी जो एक्सल कैपेसिटी है ये AC और नॉन AC दो प्रकार का आता है। जो AC होता है इसकी एक्सल कैपेसिटी होती है 6.25 टन और जो नॉन AC होता है 13 टन का होता है। तो यहाँ पर जो साथियों नॉन AC के लिए पूछ रहा था, तो जो 13 टन का ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन संख्या 4 पूछ रहा है फॉर ऑपरेटिंग द वैक्यूम टॉयलेट व्हाट आर द इनपुट रिक्वायर्ड। साथियों, जो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक वाटर प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है, जो कि जो कमोड होते हैं, बाउल होते हैं, 12 बाउल होते हैं, उसको क्लीन करने के लिए ये सिस्टम होता है, ताकि इसमें जो है जो वाटर का कंजप्शन है वो कम लगे। तो उसके जो इनपुट्स रिक्वायरमेंट होता है साथियों, तो इनपुट्स में इसके देखेंगे तो एक तो पहली बात तो 110 वोल्ट DC पे ऑपरेट होता है, यानी कि हमको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ साथियों और नेक्स्ट इसमें है कि जो 75 लीटर का ऑक्सिलरी रिजर्वायर होता है, AR जो होता है वो इसी के लिए होता है, यानी कि इसमें एयर की भी रिक्वायरमेंट होती है। और साथ ही जो वाटर है, वाटर कंजप्शन एक बार फ्लशिंग करते हैं तो उसमें जो है 1.5 लीटर जो है कंज्यूम होता है, यानी कि हमको जो है इलेक्ट्रिसिटी जो कि मिलती है 110 वोल्टेज DC सप्लाई। ठीक है, उसके बाद फिर एयर, यानी कि जो 75 लीटर का हमारा रिजर्वायर होता है बायो टॉयलेट के लिए होता है, प्लस वाटर। ठीक है ना, एक बार फ्लशिंग करने पे 1.5 लीटर जो है इसमें वाटर कंज्यूम होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन संख्या 5 पूछ रहा है हाउ यू विल एडजस्ट मेंटेन एयर स्प्रिंग वर्किंग हाइट। साथियों, जो एयर स्प्रिंग होती है उसकी जो वर्किंग हाइट है, जो रेंज होता है 289 mm जो है वो मिनिमम होता है, और मैक्सिमम जो है 94 mm जो है ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये जो हाइट होता है इसको कैसे मेंटेन करते हैं?
तो साथियों यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक होता है इंस्टॉलेशन लीवर, उसको आप ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे अथवा डिक्रीज करेंगे एयर स्प्रिंग की हाइट को एडजस्ट करने के लिए। साथियों जब भी कोच एस1 के लिए वर्कशॉप ओपन लाइन वर्कशॉप अथवा सिक लाइन में आता है, उस केस में यहाँ पे एयर स्प्रिंग की जो हाइट है मिनिमम 289 mm, मैक्सिमम जो है 294 mm रखा जाता है, इसी के बीच में रखा जाता है। क्योंकि साथियों अगर उसमें इस रेंज में नहीं है तो उसको जो है इंस्टॉलेशन लीवर में जो नट लगे रहते हैं उसको ढीला करके ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे इसको एडजस्ट करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ये बी सही है। क्वेश्चन संख्या 6 में यहाँ पूछ रहा है ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटिंग विद द हेल्प ऑफ। साथियों जो ब्रेक कैलिपर यूनिट होता है उसको जो नट की जो साइज होती है वह कितना होता है। तो साथियों इसमें जो है M16 इंटू 60 बोल्ट का जो है इसमें नट लगता है, यानी कि जो इसके बोल्ट की साइज है M16 इंटू 60। ऑप्शन का जो है ए करेक्ट है। यहाँ क्वेश्चन संख्या 7 पूछ रहा है while carrying out rolling out examination of LHB train, speed of the train shall not be more than kmph। साथियों जब भी रोलिंग इन और रोलिंग आउट यहाँ पे होता है तो जब ट्रेन इन करती है अथवा जब आउट होती है तो उसमें उसका जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन है वह रखा जाता है 30 kmph, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि रोलिंग इन और रोलिंग आउट के दौरान जो ट्रेन की स्पीड है वो 30 kmph से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 8 में पूछ रहा है, क्वेश्चन संख्या 8 में पूछ रहा है फॉल्ट कोड 720103013201 इन नार ब्रिम्स WSP सिस्टम इंडिकेट फॉल्ट रिलेटेड टू। साथियों जो WSP सिस्टम होता है जो कि व्हील स्लैब प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, अगर इसकी स्पीड सेंसर अथवा डंप वाल्व अथवा जो कार्ड लगे हुए हैं अगर उसमें किसी में प्रॉब्लम आती है तो उसका जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है उसमें फॉल्ट कोड लिख करके आता है। इससे हमें यह पता चल जाता है कि हमको किस डिवाइस में प्रॉब्लम है, यानी कि जो WC सिस्टम है उसके किस पार्ट में प्रॉब्लम है, यानी कि स्पीड सेंसर में प्रॉब्लम है, डंप वाल्व में प्रॉब्लम है या उसके कार्ड में प्रॉब्लम है। साथ ही इसमें भी हम फॉल्ट कोड से मालूम चल जाता है उसके पहले एक्सल की स्पीड सेंसर में प्रॉब्लम है कि दूसरे एक्सल के, तीसरे एक्सल के, चौथे एक्सल में। इसी प्रकार डंप वाल्व का भी पता चल जाता है और जो कार्ड में प्रॉब्लम रहेगा उसको भी यहाँ से देखा जा सकता है। अगर साथियों WC सिस्टम ऑन ही नहीं है तो उसका भी प्रोसेस होता है, मतलब फिर उसको देखा जाता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो चूँकि साथियों WSP सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा एक ब्रॉड टॉपिक है, इसको कभी हम डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी इसको हम समझ ले रहे हैं कि यहाँ पे 72 है तो 72 का मतलब होता है एक एक्सल फॉल्ट होता है, यानी कि या तो स्पीड सेंसर के किसी एक एक्सल फॉल्ट होगा अथवा डंप वाल्व की किसी एक एक्सल पे फॉल्ट होगा, ठीक है। अगर 73 लिख कर आ रहा है तो सेवरल एक्सल पे फॉल्ट है, यानी कि एक से ज़्यादा एक्सल पे फॉल्ट है और वो जो फॉल्ट होता है साथियों परमानेंट फॉल्ट होता है। या तो एक स्पीड सेंसर, एक डंप वाल्व अथवा दोनों डंप वाल्व अथवा तीनों डंप वाल्व, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा फॉल्ट रहेगा तो उसका कोड लिखकर आएगा 73। अब साथियों इसमें जो ये होता है कि अगर स्पीड सेंसर में फॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पर साथियों 4 एक्सल होते हैं, ठीक है। तो चूंकि स्पीड सेंसर का जो फॉल्ट होता है या तो शॉर्ट सर्किट होगा या तो ओपन सर्किट होगा, ठीक है। तो चूंकि ये नाह ब्रिम्स कंपनी का है, ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो जो शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट आता है स्पीड सेंसर का, अगर पहले एक्सल पाएगा तो उसका कोड आता है 11, ठीक है। दूसरे एक्सल पाएगा तो उसका कोड आएगा 21, तीसरे एक्सल पाएगा तो 31, चौथे एक्सल पाएगा तो 41। साथियों ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, किसका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, ये स्पीड सेंसर का, ठीक है। अगर साथियों इसी में नाह ब्रिम्स कंपनी में के WC सिस्टम में इसका सिग्नल फॉल्ट, ठीक ना, अथवा ओपन अगर रहेगा जो हमारा स्पीड सेंसर है तो उसका जो कोड आता है, अगर पहले एक्सल पे है तो 12, दूसरे एक्सल पे है 22, तीसरे एक्सल पे है तो ये जो है 32, चौथे एक्सल पे है 42, ठीक है। यानी कि साथियों यहाँ जो 1 है ये एक्सल इंडिकेट करता है, ठीक है। फिर साथियों यहाँ पे जो है नेक्स्ट होता है डंप वाल्व फॉल्ट।
अगर डंप वाल्व में शॉर्ट सर्किट है, अब साथियों ये जो है ओपन सर्किट का फॉल्ट है, ठीक है ना, ओपन सर्किट का फॉल्ट है ये स्पीड सेंसर का। अब साथियों उसमें अगर डंप वाल्व में अगर प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे जो है अगर शॉर्ट सर्किट होता है, पहले एक सर्किट का कोड आ जाता है 13, फिर 23, 35, 43, ठीक है। यह जो होता है डंप वाल्व का, डंप वाल्व जो होता है उसका फॉल्ट है शॉर्ट सर्किट का, ठीक है। ये डंप वाल्व का फॉल्ट है शॉर्ट सर्किट का। इसी प्रकार डंप वाल्व का जो है यहाँ पे ओपन सर्किट रहेगा, इसका जो है 14, 24, 34, 44, ठीक है ना। ये डंप वाल्व का जो है ओपन सर्किट का फॉल्ट है। अब साथ ही ये जो है मेन फॉल्ट है। इसके बाद जो है 15, 25, 35, 45 जो आता है, ये जो नार ब्रिंच में WC सिस्टम लगा रहता है, और सबसे नार ब्रिंच पर जो MB04B कार्ड होता है, ये उसका फॉल्ट होता है। कभी कभी इसका फॉल्ट एक और आता है 10, 20, 30, 40, ठीक है ना। इसका मतलब जो है MB04B जो है वो खराब है, उसको जो है चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि साथ में जो है ये जो फॉल्ट होते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो होता है उसमें शो करता है, ठीक है। तो आप लोगों को इतना जो फॉल्ट ये नार ब्रिंच कंपनी के लिए याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जो नार ब्रिंच कंपनी का है ये इतना फॉल्ट आता है। बाकी साथियों जो फिर एक FTI का आता है, फेवरिट ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, और एक जो है स्काट का आता है। फॉल्ट कोड साथियों उसमें थोड़ा सा रहता है इसी तरीके से है। अब क्योंकि जो स्कॉट का होता है उसमें पॉइंट लग जाता है, जैसे पहले अक्षर पाएगा तो 1.1, और दूसरे अक्षर पाएगा तो 2.1, ठीक है ना, तीसरे पर 3.1, 4.1, ठीक है, इस तरीके से चलता है। और साथ ही उसका जो डंपार का फॉल्ट होता है वो कुछ अलग होता है, ठीक है ना। तो उसको जो हम स्कॉट का पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तभी ये जो है हम नार ब्रिंच कंपनी का समझ रहे हैं। और साथ ही फिर इसमें जो है एक फॉल्ट आता है 95, ठीक है। साथ ही जो 95 फॉल्ट होता है ये वोलेटाइल फॉल्ट होता है, यानी कि कोई भी फॉल्ट आया और फिर अपने वो आपको जो है इरेज हो गया, तो उसमें फिर जो है 95 लिख कर कोड आता है, ठीक है। यानी कि टेम्परेरी फॉल्ट होता है, इसको जो है इरेज कर देते हैं। साथ ही जैसे कि इसमें जो नार ब्रिंच कंपनी के है तो इसमें इरेज देखेंगे तो बटन लगा रहता है S1, S2, S3, S4, ठीक है। अगर आप S1 को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो अगर इसमें कोई फॉल्ट आया होगा तो उसका कोड बताएगा, ठीक है ना, कौन सा इसमें फॉल्ट आया हुआ है। S2 को प्रेस करेंगे साथियों तो इसमें जो मैनुअल टेस्ट होता है वह बताता है, यानी कि जो मैनुअल टेस्ट के लिए कमांड देते हैं, जिसके यानी जब गाड़ी ब्रेकिंग में होती है, ठीक ना, तो उस समय जब कमांड देंगे तो S2 को प्रेस करेंगे 3 सेकंड के लिए, तो फिर जो है ये डंपर थ्रू प्रेशर ड्रॉप होता है, यानी कि मैनुअल टेस्टिंग मैनुअल चेक करता है, ठीक है। और साथ ही जो S3 होता है इसको जो प्रेस करेंगे तो इसमें जो टेम्परेरी फॉल्ट आया हुआ इसका कोड 95 है, उस जो है इरेज हो जाता है। और S4 जो होता है साथियों इसको प्रेस करेंगे तो ये बताता है कि जो गाड़ी है कितने किलोमीटर तक अभी चली है, ठीक है, उससे ये पता चलता है। और साथ ही 99 कोड आने का मतलब है तो सिस्टम परफेक्टली ओके, इसमें किसी भी प्रकार का फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये साथियों जो मोटा मोटा जो है यहाँ पे हम लोग फॉल्ट के बारे में नायर ब्रिज कंपनी का जो WC सिस्टम है उसके बारे में समझ लिए हैं। बाकी साथियों चूँकि स्कॉट का अलग होता है और फेवरिट ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया का अलग होता है, ठीक है ना। जब उसका भी कोई जब क्वेश्चन आएगा कहीं पे, ठीक है ना, तो उसको हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि साथियों WC सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है और इसको समझने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, क्योंकि जो एग्जाम ओरिएंटेड है यहाँ पे जो है वही हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन संख्या 9 में यहाँ पे पूछ रहा है फुल फॉर्म ऑफ WSPD सिस्टम इज। WSPD सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों जो इसका फुल फॉर्म होता है व्हील चाइल्ड प्रोटेक्शन डिवाइस। एक क्वेश्चन भी जो है रिपीट हुआ है, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन भी यही था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है ये सही है, व्हील चाइल्ड प्रोटेक्शन डिवाइस। क्वेश्चन संख्या यहाँ 10 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सेकेंडरी सस्पेंशन। साथ ही जो सेकेंडरी सस्पेंशन होता है इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया है तो उसमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि साथ ही सेकेंडरी सस्पेंशन जो है माइनर पैड भी होता है, रबर स्प्रिंग भी होती है, कापर बैंड भी होता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर नैनाब्दीस कर दीजिए, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 11 में पूछ रहा है यहाँ पे चेकिंग ऑफ द कंडीशन ऑफ द वियरिंग पीस एंड वियरिंग प्लेट इज डन इन। तो साथियों जो ब्रॉन्ज पीस होता है, ठीक ना, बियरिंग पीस और बियरिंग प्लेट जो होता है ये हम कब चेक करते हैं? तो साथियों
जाहिर सी बात है कि बियरिंग पीस और बियरिंग प्लेट को चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोच को लिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जो है इसको हम चेक कर पाएंगे। अब कोच को जो है हम जो लिफ्ट करते हैं वो इंटरमीडिएट ओवरहालिंग के दौरान लिफ्ट करते हैं, जो कि 9 महीने बाद होता है, ठीक है। तो यानी कि इंटरमीडिएट ओवरहालिंग में जब कोच को लिफ्ट करेंगे तभी हमको जो है बियरिंग पीस और बियरिंग प्लेट के बारे में पता चलेगा। साथ ही जो बियरिंग पीस होता है अगर नया रहेगा तो 45 mm, कंडम जो है इसको 42 mm पे कर देते हैं। और साथ ही जो बियरिंग प्लेट होता है अगर नया रहेगा तो 10 mm, और कंडम इसको जो है 8.5 mm पे करते हैं, ठीक है ना। 8.5 mm पे क्या करते हैं, कंडम कर देते हैं। न्यू रहेगा तो 10 mm का होगा। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 12 पूछ रहा है, परमिसिबल या प्रेशर इन द रियर व्हीकल व्हेन द रैक कंपोजिशन इज लेसर देन 56 वैगन। साथ ही इसमें जो ये कह रहा है कि 56 वैगन का एक रैक है, उसमें जो है जो लास्ट वाला ब्रेक वन होता है उसमें एफ का प्रेशर कितना होता है। तो साथियों अगर 56 तक है यानी कि अप टू 56 वैगन है, तो इसमें क्या होता है साथियों, जो प्रेशर ड्रॉप है ये जो है 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 56 से ज़्यादा है यानी कि 56 वैगन से अगर ज़्यादा का फॉर्मेशन है रैक, यानी कि जो रैक में 56 वैगन ज़्यादा है तो उसमें बीपी, ठीक है, अथवा एफपी, इनका जो प्रेशर होता है ये ड्रॉप लगभग जो है 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 56 वैगन तक है तो उसमें 0.2 kg बीपी और एफपी का प्रेशर जो है इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए, और वो 56 से ज़्यादा है तो 0.3 से ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है 56 वैगन है, ठीक है, तो 0.2 यानी कि 0.2 माइनस करेंगे 6 में तो 5.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका यहाँ पे जो है इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 13 पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू इनर फेस ऑफ द व्हील विल बी चेक एट हाउ मेनी लोकेशन। तो साथियों ये जो चेक करते हैं टोटल जो है जो व्हील है इसको टोटल 120 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे चेक करते हैं टोटल 3 लोकेशन पे, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट साथियों यहाँ है क्वेश्चन संख्या 14 पूछ रहा है, द के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ वर्न आउट बियॉन्ड। तो साथियों जो के टाइप का ब्रेक ब्लॉक होता है अगर ये जो है घिस करके 12 में आ जाता है तो इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। 14 का जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल टर्मिनेटिंग रैक शुड बी गिवन एग्जामिनेशन व्हाइल एंटरिंग द यार्ड हैविंग ट्रेन एग्जामिनेशन रिपोर्ट। यानी गाड़ी परीक्षण डिपो होने वाले यार्ड में जब करते समय सभी टर्मिनल रैक को परीक्षण देना चाहिए। साथ ही इसमें जो है जो परीक्षण देना चाहिए रोलिंग इन एग्जामिनेशन, जैसे ही गाड़ी इन होती है तो उसको जो परीक्षण होता है उसको रोलिंग इन एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ 15 का जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है। और साथ ही इस समय जो है जो गाड़ी की स्पीड है वो 30 kmph से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 16 पूछ रहा है, मैक्सिमम बीसी प्रेशर स्पेसिफाइड ड्यूरिंग फुल ब्रेक एप्लीकेशन इन एलएचबी कोचेज। तो साथियों जब फुल ब्रेक एप्लीकेशन होता है एलएचबी कोच में तो उस समय मैक्सिमम जो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जाता है ये जो है 3 ± 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं जाना चाहिए। 16 का जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। क्वेश्चन से यहाँ पे 17 पूछ रहा है, किलोमीटर वैलिडिटी ऑफ द बीपीसी ऑफ आईसीएफ कन्वेंशनल मेल एक्सप्रेस 10 इज। साथियों जो आईसीएफ कोच होता है इसकी जो बीपीसी वैलिडिटी होती है किलोमीटर बेसिस पे ये 3500 किलोमीटर अथवा 96 आवर्स, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और एलसीबी कोच में ये जो है 4000 किलोमीटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 18 पूछ रहा है, ब्रेक एसिड एक्टिवेट ड्यूरिंग
साथियों जो ब्रेक एक्सीलरेटर होता है, जब इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है उसी दौरान जो है एक्टिवेट होता है और जो है बीपी का प्रेशर ये जो है यहाँ से निकलता है। और साथियों ये जो तभी एक्टिवेट होता है जब इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है, और इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि रैक में जितने भी एलएसीबी कोच लगे हुए हैं सब में जो है एक समान ब्रेकिंग हो। ऐसा ना हो कि जो इंजन के बगल लगा हुआ है कोच उसमें पहले ब्रेकिंग हो जाए और जो सबसे लास्ट वाला रियर कोच है उसमें बाद में हो, ऐसा नहीं ना हो, ठीक है। इसके लिए जो है इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के द्वारा पूरे रैक में एक समान ब्रेकिंग हो ताकि जो है डिरेलमेंट होने के चांसेस न रहें, ठीक है। इसलिए लगा लगा होता है इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। क्योंकि साथ जो एलएचबी कोच होता है हाई स्पीड ट्रेन के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है 160 kmph होती है और इसको अपग्रेड करके 200 kmph तक चलाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे 19 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्टिवेट डब्ल्यूएससी। साथ ही जो डब्ल्यूएससी सिस्टम होता है, ठीक है, तो ये जो है एक्टिवेट यानी कि इसको जो ऑन होता है, यहाँ पे देखेंगे तो एक डिवाइस होती है जिसको हम प्रेशर स्विच, यानी कि एक प्रेशर स्विच होता है जो कि एफपी के प्रेशर पे ये क्या करता है, इसको ऑन कर। जैसे ही एफपी का प्रेशर साथियों 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पहुंचेगा तो ये जो है डब्ल्यूसी सिस्टम को ऑन कर देता है। और जब रैक से एफपी का प्रेशर हटा लेते हैं और 1.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर अथवा उससे कम हुआ तो जो है डब्ल्यूसी सिस्टम को ये बंद कर देता है। यानी कि प्रेशर स्विच का मतलब होता है साथियों, ये स्विच है डब्ल्यूसी सिस्टम को ऑन और ऑफ करता है। और ये जो है एफपी के प्रेशर पे ये कार्य करता है किसी भी में का, चाहे हुआ नाव ब्रिंस ऑफ इंडिया लिमिटेड का हो, फेवली का हो अथवा स्कॉट का हो। वर्तमान समय में सभी की जो डब्ल्यूसी सिस्टम है सब जो है एफपी के प्रेशर पे ऑन और ऑफ होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर स्विच, ठीक है। यानी कि डब्ल्यूसी सिस्टम को जो एक्टिवेट करता है वो प्रेशर स्विच है। क्वेश्चन यहाँ पे 20 पूछ रहा है, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल गाइडेंस ऑफ फिएट बोगी इज मेड बाय। साथियों जो रेसिपी कोच में फिएट बोगी होती है जिसका फुल फॉर्म होता है फैब्रिक इटालियना डी ऑटोमोबाइल टोरिनो, इस बोगी का नाम होता है, जिसमें लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल जो गाइडेंस होता है वो किसके द्वारा बना होता है। तो साथियों जो होता है लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल गाइडेंस ये बेसिकली आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म्स का बना होता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो है इसका बी सही है, यानी कि इसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 21 में पूछ रहा है, थ्रो चेकिंग ऑफ द थ्रो फ्लोर टर्न अंडर एटसेट्रा फ्रॉम अंडरनीथ फॉर कोरोजन इज डन इन। यानी कि ट्रफ फर्श की जांच के माध्यम से टक्कर के लिए नीचे से आदि को में किया जाता है। तो ये साथ जो होता है ये बेसिकली बी शेड्यूल किया जाता है जो कि 1 मंथ पे होता है, ठीक है। यानी कि सॉरी सर, ये जो है 3 मंथ प्लस माइनस 7 डे पे बी शेड्यूल होता है, उस दौरान इसको किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जो है इसका बी होगा करेक्ट। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 22 पूछ रहा है, ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज ए एफ फ्रॉम बी सी गोज टू। साथियों जब भी ब्रेक रिलीज होता है यानी कि जब भी सी आर का जो बीपी का प्रेशर है जब उसको रिलीज करेंगे तो ये जो है सी आर का प्रेशर बराबर हो जाएगा। और जैसे ही बराबर होगा जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है तुरंत क्या करता है, जो बीसी का प्रेशर है ये एग्जॉस्ट पोर्ट, जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का एग्जॉस्ट पोर्ट होता है उसके थ्रू कनेक्ट कर देता है और बीसी का प्रेशर निकल करके यहाँ पे जो है एटमोसफेयर में चला जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही हो जाएगा। यानी कि जो बीसी का प्रेशर है वो जो है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के थ्रू जो है एटमोसफेयर में रिलीज हो जाता है जब ब्रेक रिलीज किया जाता है। तो क्वेश्चन संख्या 23 पूछ रहा है, द 99 कोड डब्ल्यूसी सिस्टम डिस्प्ले मीन्स। साथियों जो अगर 99 कोड यहाँ पे अगर डिस्प्ले है तो इसका मतलब जो है सिस्टम परफेक्टली ओके है, उसमें किसी भी प्रकार का फॉल्ट नहीं है, यानी कि होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है इसका 23 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 24 में पूछ रहा है, passenger bogie while matching the coil spring, the variation of the
इट्स फ्री हाइट शुड बी मेंटेन नॉट मोर देन। तो साथियों कैसनर बोगी में की जो फ्री हाइट होती है, जो भी कॉइल स्प्रिंग लगे होते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो हाइट का वेरिएशन है वो 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 24 का जो है ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 25 में यहाँ पे पूछ रहा है एलएचबी कोच WSP डिस्प्ले 7301 मीन्स। साथियों अगर एलएचबी कोच में WSP सिस्टम जो है 73 अगर है तो इसका मतलब जो है सेवरल फॉल्ट है, ठीक ना, मतलब कि परमानेंट फॉल्ट मोर देन 1 एक्सल, यानी कि एक से ज़्यादा फॉल्ट है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 25 का हो जाएगा फॉल्ट इन सेवरल एक्सल व्हील सेट, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी करेक्ट है। क्वेश्चन संख्या यहाँ 26 में पूछ रहा है कैपेसिटी ऑफ सर्ज टैंक इन बोलिस्टर ऑफ एलएचबी कोचेस। तो साथियों एलएचबी कोचेस में देखेंगे जो सर्ज टैंक होती है, यानी सर्ज टैंक इन बोलिस्टर ऑफ एलएचबी कोचेस, जो बोलिस्टर में देखेंगे तो जो एआर लगा होता है जिसको रिले रिजर्वायर कहते हैं, जिस कोच में साथियों एयर स्प्रिंग होता है, ठीक है ना, एयर स्प्रिंग होता है, उसी में सिस्टम होता है एआर, जिसकी कैपेसिटी साथियों वर्तमान समय में ये 60 लीटर है, ठीक है। जितने भी फ्यूल बोगी आ रहे हैं उसकी जो एआर की कैपेसिटी होती है एयर स्प्रिंग के लिए वो 60 लीटर का होता है। 26 का जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। 27 में पूछ रहा है व्हेन एक्सल नंबर 4 स्पीड सेंसर रिमूव फॉल्ट कोड शुड बी। तो साथियों जैसे कि हमने अभी डिस्कशन किया कि जो है फॉल्ट कोड कितना होगा, ठीक है ना, तो जो है चौथे एक्सल पे है और जो है यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे तो इसका जो फॉल्ट कोड आएगा 41 आएगा, ठीक है, चौथे एक्सल पे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ 27 का जो है यहाँ पे ये सही है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 28 में पूछ रहा है कंडमिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड। तो साथियों ब्रेक पैड अगर नया रहेगा तो ये जो है 35 mm का रहता होता है, यानी कि न्यू जो है 35 mm का होता है, और जब घिस करके 7 mm हो जाता है तब उसको जो है यहाँ पे कंडम कर देते हैं। तो नया साइज पूछ रहा है ब्रेक पैड का, तो ये जो है सॉरी इसमें कंडमिंग लिमिट पूछ रहा है, तो कंडमिंग जो है 7 mm होता है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ब्रेक पैड और जो ब्रेक डिस्क होता है उसके बीच का गैप कितना होता है, तो ये जो है साथियों 1.5 mm जो है इसके बीच का ये गैप होता है। क्वेश्चन संख्या 29 पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस ऑफ सीबीसी इज। साथियों जो एलसीबी कोच में देखेंगे जो सपोर्टिंग डिवाइस होता है, ठीक है, तो उसका जो मैक्सिमम हाइट होती है वह कितना होता है पूछ रहा है। तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है यह 187.5 mm। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो इसका बी सही है। क्वेश्चन संख्या 13 पूछ रहा है रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर सर्विस एप्लीकेशन इज। साथियों जब भी सर्विस एप्लीकेशन करते हैं तो जो बीपी का प्रेशर रिड्यूज होता है वह कितना होता है, तो जो है 0.8 से लेकर के 1 kg/cm² होता है जब भी बीपी का प्रेशर रिड्यूस करते हैं सर्विस एप्लीकेशन में। एक होता है साथियों मिनिमम एप्लीकेशन, तो मिनिमम इस एप्लीकेशन में 0.5 से लेकर के 0.8 kg का प्रेशर जो है यहाँ पे ड्रॉप होता है। अब फुल सर्विस एप्लीकेशन में साथियों फुल सर्विस एप्लीकेशन में जब प्रेशर ड्रॉप करते हैं तो 1 से लेकर के 1.5 kg/cm² का प्रेशर जो है ड्रॉप होता है, ठीक है। और साथियों ये जो ब्रेकिंग लगती है यानी जो ब्रेक एप्लीकेशन होता है ये 3 to 5 सेकेंड में जो है यहाँ पे ब्रेक एप्लीकेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 31 पूछ रहा है मेंटेनेंस सिस्टम प्रैक्टिस फॉलोड इन फ्लाइट स्टॉक आर। तो साथियों इसको जो किया जाता है क्योंकि साथियों ये जो है पीरियाडिक ओवरहालिंग, रूटीन ओवरहालिंग और इंटेंसिव एग्जामिनेशन एट यार्ड, ये सब जो होते हैं मेंटेनेंस पैटर्न के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस सिस्टम प्रैक्टिस जो होता है यानी कि पीरियाडिक ओवरहालिंग में भी होता है, रूटीन ओवरहालिंग में भी होता है और इंटेंसिव एग्जामिनेशन एट यार्ड, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है डी सही होगा। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन यहाँ पे 32 में पूछ रहा है टाइप ऑफ बेयरिंग यूज इन फियर बोगी। साथियों जो फैब्रिक एटिलिनरी ऑटोमोबाइल टोरिनो बोगी होती है जो कि एलसीबी कोच में एक फियर बोगी जो है लगा होता है,
तो इसमें जो बियरिंग लगी होती है वो किस प्रकार का होता है? साथियों, इसमें जो बियरिंग होती है कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग होता है। करेक्ट ऑप्शन का जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 33 पूछ रहा है मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ एलएसबी कोच इज। साथियों, एलएसबी कोच का जो मैक्सिमम व्हील गेज है यह कितना होता है पूछ रहा है। तो वर्तमान समय में साथियों, वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में जो व्हील गेज होता है स्टैंडर्ड जो होता है 1600 में +2 - 1, ठीक है, यानी कि 1602 जो है ये मैक्सिमम होगा, मिनिमम जो है 1599 जो है मिनिमम होगा, ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो आप जो है प्रेजेंट टाइम के हिसाब से इसका जो आप सही करेंगे तो ये जो है 1602 सही होना चाहिए, ठीक है। इसका मैक्सिमम 1602 मिनिमम 1599 क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 34 पूछ रहा है in running air brake stop if rack is loaded the endorsement of unloading destination should be entered by। तो साथियों, जो इंटर किया जाता है ये बेसिकली जो ऑपरेटिंग और कमर्शियल स्टाफ होते हैं उनके द्वारा जो है ये इंटर किया जाता है। आपसे यहाँ पर इसका करेक्ट सी सही है। क्वेश्चन संख्या 35 पूछ रहा है व्हाट इज द आई लेवल इन डैशबोर्ड। साथियों, जो डैशबोर्ड है अगर ये जो है मॉडिफाइड है, ठीक है, अथवा नॉन मॉडिफाइड है, ठीक है, सब में जो आई लेवल होता है 40 तक, ठीक है, रखा जाता है। और इसमें जो 40 रहेगा, यानी कि अगर मॉडिफाइड है तो इसमें जो है 1.6 लीटर आता है 40 में, और नॉन मॉडिफाइड है जिसमें जो है 1.4 लीटर आता है, ठीक है। यानी कि मॉडिफाइड डैशबोर्ड है तो उसमें जो 40 का जो गेज है अगर वहाँ तक तेल डालेंगे, ऑयल डालेंगे तो मॉडिफाइड में 1.6 लीटर आएगा, नॉन मॉडिफाइड में 1.4 लीटर आता है। तो इसमें जो है वो कितना डालना रहता है 40 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है इसका सी सही है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 36 में पूछ रहा है व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ एलसीबी व्हील। साथियों, जो एलसीबी व्हील है इसका जो है व्हील गेज कितना होता है। तो साथियों, यहाँ पे जो है व्हील गेज जो होता है बेसिकली यहाँ पे वर्तमान समय में पहले जो है 1600 +- 1 था, ठीक है, अब जो है 1600 +2 -1, ठीक है। अब इसको जो है आप करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन संख्या 37 पूछ रहा है लगेज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ LVPH। साथियों, जो पार्सल वैन होता है, ठीक है ना, इसका जो लगेज कैरिंग कैपेसिटी है कितना होता है, जो है 24 टन होता है। आपसे यहाँ पे जो है 37 का ये करेक्ट है। क्वेश्चन संख्या 38 पूछ रहा है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड विथ स्कॉट स्टाफ व्हेन प्राइमरी आउटर कॉइल स्प्रिंग ऑफ एलसीबी कोच इज ब्रोकन। साथियों, जो एलसीबी का प्राइमरी आउटर कॉइल स्प्रिंग है, ठीक है, चूँकि अब यहाँ पे गाइडलाइंस आया हुआ है तो अब अगर आउटर प्राइमरी स्प्रिंग ब्रोकन है तो जो है 95 kmph, ठीक है ना, इसकी जो स्पीड रहेगी वो 95 किलोमीटर प्रति घंटा होगी प्राइमरी स्प्रिंग टूटने पे। साथियों, अगर सेकेंडरी स्प्रिंग टूट रही है, ठीक है, अब चूंकि साथियों कॉइल स्प्रिंग है तो इसमें आउटर और इनर दोनों होता है, ठीक ना, तो चाहे वो आउटर टूटे और इनर टूटे, ठीक ना, तो वो जो है इसकी स्पीड रिस्ट्रिक्शन है। अगर सेकेंडरी टूट रही है तो जो है 90 kmph। अगर साथियों एयर स्प्रिंग रहेगा, अगर उसमें किसी भी प्रकार का ब्रस्ट होता है या हैवी लीकेज होता है तो उसकी जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन है एयर स्प्रिंग का, एयर स्प्रिंग, तो इसका जो है 60 kmph, और इसको जो जो है इस स्पीड से जो है 1000 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं, ठीक है। और साथियों यहाँ पे जो है क्योंकि पहले का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो पहले जो है 80 kmph था, अब वर्तमान में आपको जो है इसको सही नहीं करना है, अब जो है आपको 95 ही सही करना पड़ेगा। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे जो है 39 में पूछ रहा है व्हाट रिलैक्सेशन पीरियड हैज़ बीन गिवन टू अ लोडेड बॉक्सन वैगन फॉर रिटर्निंग फॉर पीरियडिक ओवरहॉलिंग, ठीक है। तो इसका जो रिलैक्सेशन पीरियड होता है ये जो है आफ्टर 30 डेज,
करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 40 में पूछ रहा है एलएचबी कोचेज आर प्रोवाइडेड विथ फियर बोगी विच आर डिजाइन टू रन एट। साथ ही जो एलएचबी कोच में जो फैब्रिक एटिलनरी ऑटोमोबाइल टूरनो होती है तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि मैक्सिमम स्पीड जो है 160 kmph तक के रन कर सके, ठीक ना। इसको अपग्रेड करके 200 kmph तक भी चलाया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है यहाँ पे डी सही है। 41 पूछ रहा है फ्रॉम हाउ मेनी कोचेज इफ्लुएंट सैंपल टू बी कलेक्टेड फॉर क्वार्टरली टेस्टिंग। तो साथ ही इसको जो किया जाता है, जो कलेक्ट किया जाता है 5% ऑफ कोच होल्डिंग, यानी जो कोच होल्डिंग कैपेसिटी उसमें से जो है लगभग 5% कोचेस का जो है ये कलेक्ट किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है ये सही है। 42 में यहाँ पूछ रहा है एंटी रोल बार लिंक एंड बोलेस्टर बीम आर कनेक्टेड यूजिंग बोल्ट्स। जो एंटी रोल बार लिंक और बोलेस्टर बीम जो होता है उसको किस बोल्ट की सहायता से जो है कनेक्ट करते हैं, तो इसके जो बोल्ट की सहायता होता है वो बेसिकली ये M24 होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है ए सही है। 43 पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोचेज देयर इज नो टॉयलेट। तो साथियों यहाँ पे देखेंगे तो जो पार्सल वैन होता है बेसिकली जो है सामान ले जाने के लिए होता है, इसमें टॉयलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लशिंग सिस्टम कंज्यूम लिस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो साथियों जो फ्लशिंग सिस्टम होता है तो इसमें से जो भी ऑप्शन दिया गया है इसमें से देखेंगे तो ये जो वैक्यूम टॉयलेट होता है इसमें से जो फ्लशिंग सिस्टम जो वाटर कंजप्शन है बहुत कम होता है। तो 44 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही है। 45 पूछ रहा है ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज इन। तो साथियों जो यहाँ पे जो BLC वैगन होता है तो इसमें जो ATL लगे होते हैं ऑटोमेटिक लॉक, टोटल जो है एक वैगन में ये 8 की संख्या में लगे होते हैं। इसको लॉक करने के लिए जो है हमको 600 kg का फोर्स लगाना पड़ता है और अनलॉक करने के लिए जो है 1000 kg का इसमें फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा BLC वैगन। 45 का जो करेक्ट ऑप्शन है पे बी सही है। क्वेश्चन संख्या पे 46 पूछ रहा है वर्किंग प्रेशर ऑफ BTPN सेफ्टी वाल्व इज। BTPN सेफ्टी वाल्व का जो वर्किंग प्रेशर होता है ये 1.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है ये करेक्ट है। 47 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रबर बैंड कंपोनेंट। तो साथियों इसमें रबर अथवा रबर बैंड कंपोनेंट का कौन सा पार्ट नहीं होता है। यहाँ पे देखेंगे साथियों जो है स्प्रिंग वाशर जो होता है रबर बैंड अथवा रबर का पार्ट नहीं होता स्प्रिंग वाशर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही है। क्वेश्चन यहाँ 48 पूछ रहा है द बोल्ट यूज टू माउंट एक्सल बॉक्स कवर इज। तो साथियों उसके लिए जो बोल्ट यूज किया जाता है ये वो M16 का होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेक्ट है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 49 पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHB कोच इज kmph। तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है LHB कोच की वो 160 kmph होती है। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी करेक्ट है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 15 पूछ रहा है लुब्रिकेशन ऑफ डोर सील इज टू बी डन इन शेड्यूल। जो लुब्रिकेशन किया जाता है डोर सील में वो किस शेड्यूल में किया जाता है। तो ये साथियों जो किया जाता है बेसिकली जो लुब्रिकेशन किया जाता है बेसिकली इसको D3 शेड्यूल में करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेक्ट है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 51 पूछ रहा है ड्यूरिंग D1 शेड्यूल चेकिंग ऑफ द पुल बॉक्स एट लीस्ट कोचेज टू बी डन। साथियों जो ट्रिप शेड्यूल होता है तो उसमें जब हम लोग ACP चेक करते हैं तो उसको मिनिमम कितने कोचेज में करना चाहिए चेक, ठीक है। अगर एक रैक में टोटल 22 कोच 20 कोच अथवा 24 कोच लगे हुए हैं
तो हमको एटलीस्ट कितने कोचेज़ में एसीपी चेक करना चाहिए जब ट्रेन रेडी कराते हैं, ठीक है ना, उस दौरान। तो एटलीस्ट हमको साथ यहाँ पे जो है 3 कोचेज़ में कम से कम ये चेक करना चाहिए, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन यहाँ पे 52 पूछ रहा है, टार्क वैल्यू ऑफ इंड कैप फास्टनर इन CTRB ई क्लास ऑफ वैगन। इसकी जो टार्क वैल्यू होती है ये 40 kg मीटर होती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है ये सही है। 52 पूछ रहा है, कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायर बाय। साथियों, जो कोचिंग स्टॉक होता है, जो कोचेज होता है जिससे कि पैसेंजर चलते हैं, अगर इसमें एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी जो इंक्वायरी होती है ये कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा होता है, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। 53 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 54 पूछ रहा है, डाई पेंट्रेट टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट। साथियों, जो डाई पेंट्रेट टेस्ट होता है ये किया जाता है अगर कोई भी अगर क्रैक है उसको पता करने के लिए। तो इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये सही है। 55 पूछ रहा है, किलोमीटर वैलिडिटी या BPC ऑफ LHB कन्वेंशनल मेल एक्सप्रेस ट्रेन इज। तो साथियों, जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है LHB कोच के लिए, इसकी जो वैलिडिटी होती है ये 4000 किलोमीटर अथवा 96 घंटा जो भी पहले हो जाए उसके बिहाफ पे जो है इसको माना जाता है, ठीक है। तो 55 का जो है यहाँ पे बी करेक्ट है। क्वेश्चन यहाँ पे 56 पूछ रहा है, मटेरियल ऑफ फ्लोर सीट ऑफ बॉक्सन आर वैगन इज। तो बॉक्सन आर वैगन का मटेरियल जो होता है ये किस, जो फ्लोर सीट का मटेरियल है बॉक्सन आर वैगन का। अब साथ ही देखिएगा बॉक्सन आर वैगन है, ठीक ना, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ठीक ना। इसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है वो स्टेनलेस स्टील होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है 56 का सी सही है। क्वेश्चन का 57 पूछ रहा है, विच यूनिट कंट्रोल द एयर प्रेशर इन वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम। वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम में कौन सी यूनिट जो है एयर प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो साथियों, इसको बेसिकली कहा जाता है प्रेशर रेगुलेटर। ये जो है करेक्ट ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 58 पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर इन कन्वेंशनल ICF कोच ब्रेक सिलेंडर। जो ICF कोच का ब्रेक सिलेंडर होता है साथियों, जिसमें कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होता है, तो जब ब्रेकिंग करते हैं तो उस दौरान जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर जाता है वो मैक्सिमम कितना होता है। तो यह जो है 3.8 kg/cm² प्रेशर जाता है ब्रेक सिलेंडर में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो इसका डी सही है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 59 में पूछ रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर यूज इन LHB AC कोचेज इज। जो LHB AC कोचेज में फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है ये बेसिकली ड्राई केमिकल पाउडर होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो इसका 59 का ए सही है। 60 पूछ रहा है, कैन द कोच CBC एंड वैगन CBC इज इंटरचेंजेबल। साथियों, जो कोचेज में जो जैसे कि LHB कोच है इसमें जो CBC होती है हाई टेंसाइल सेंटर बफर कपलर होता है, और जो वैगन होता है इसमें जो सेंटर बफर कपलर होता है वो ई टाइप का सेंटर बफर कपलर होता है। साथियों, जो एस टाइप का सेंटर बफर कपलर होता है इसमें देखेंगे तो एंटी क्लाइंबिंग फीचर होता है, यानी कि इसमें विंग पॉकेट और गार्ड आर्म लगे होते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट के दौरान एक को दूसरे कोच के ऊपर चढ़ नहीं पाता, ठीक है, जिससे कि कैजुअलिटी बहुत कम होता है। साथ ही जो इंजन अथवा जो वैगन में सेंटर बफर कपलर लगा होता है वो ई टाइप का सेंटर बफर कपलर होता है, और इसमें जो है एंटी क्लाइंबिंग फीचर नहीं होता है। तो साथ ही इस इन दोनों को आपस में जो है हम लोग यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यानी कि आपस में जो है इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि आपस में कपलिंग नहीं हो पाती, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ई टाइप का सेंटर बफर कपल जो ई टाइप का होता है और जो एस टाइप का होता है यहाँ पे कपलिंग नहीं हो पाती, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इंटरचेंजेबल
कपलिंग की बात नहीं कर साथियों, यहाँ पे इंटरचेंजेबल यानी कि इंटरचेंजेबल है कि नहीं ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इंटरचेंजेबल यहाँ पे नहीं हो। ऑप्शन में पूछ रहा है कि इंटरचेंजेबल इंटरचेंजेबल नहीं है, ठीक है ना। आप इसको जो है इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। कपलिंग हो सकती है क्योंकि जो इंजन होता है उसमें ई टाइप का लगा होता है, जाहिर सी बात है कपलिंग होती ही है, बस इंटरचेंजेबल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो वर्ड्स लिखा हुआ है इंटरचेंजेबल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये जो है इंटरचेंजेबल नहीं है, यानी कि कोच का जो है सीबीसी आप बैगन में नहीं लगा सकते, और बैगन का जो सीबीसी जो है आप कोच में नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 61 पूछ रहा है, इन इंडियन रेलवे विच टाइप ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम इज यूज। साथियों इसमें जो इंडियन रेलवे में ब्रेक सिस्टम यूज किया जाता है, ब्रेक के लिए जो होता है ग्रेजुएट रिलीज ब्रेक एप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। 61 का जो है यहाँ पे यस करेक्ट है। 62 में पूछ रहा है, फ्लेक्सिबल होज डाया एंड लेंथ विच कनेक्ट एमआर ब्रांच लाइन टू एयर बिलो। साथियों इसका जो फ्लेक्सिबल होज का डाया होता है ये जो है 3/4 इंच अब इंटू 550, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रहा है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ टीपीई कनेक्टर। साथियों जो टीपीई कनेक्टर है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमेरिक मटेरियल इसका जो है फुल फॉर्म होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 64 में पूछ रहा है, इन वैगन द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ हेड स्टॉक अंडर लोडेड कंडीशन इज। साथ ही इसमें जो लोडेड कंडीशन में मिनिमम हाइट होती है ये बफर हाइट, ठीक है ना, यह जो है 1030 में होती है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो 64 का जो है डी सही है, सॉरी हाँ डी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 पूछ रहा है, द पोजीशन ऑफ एनआरवी इन एयर ब्रेक सिस्टम इज। जो साथियों नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है इसका जो पोजीशन होता है ये बेसिकली एफपी लाइन में लगा होता है, ठीक है ना। यानी कि जो एआर लगा होता है, जैसे कि एक जलीय रिजर्वायर है, इसकी कैपेसिटी जो है 200 लीटर होती है। यहाँ पे जो है देखेंगे तो एक डिवाइस लगी होती है, इसको बोलते हैं एनआरवी। इसका मेन काम यह होता है, इधर जो एफपी का प्रेशर आ रहा है यह जो है एआर में जाएगा, बट एआर का प्रेशर जो है इधर एफपी में बैक फ्लो नहीं होगा। यही काम होता है नॉन रिटर्न वाल्व का। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछ रहा है, साइज द स्क्रू रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन लीवर माउंटिंग। जो इंस्टॉलेशन लीवर माउंटिंग होती है उसके लिए जो स्क्रू की साइज है यह कितना होता है। तो इसके लिए जो स्क्रू की साइज होती है एम 10x16 विथ लॉक नट एंड प्लेन वाशर। आपसे यहाँ पर जो इसका 66 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 पूछ रहा है, बॉक्सन एचएल फीट पाइप प्रेशर इज केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। साथियों फीट पाइप का जो प्रेशर होता है यह हमेशा जो है 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 67 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। 66 में पूछ रहा है, which of the following need not to be removed before rolling out of bogies। यानी कि इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से पूछ रहा है कि बोगी के रोलिंग आउट के दौरान इनमें से किसे निकालना आवश्यक नहीं है। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे तो जो प्राइमरी डैम्पर हैं, ठीक है, इसको निकालना आवश्यक नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है इसका बी सही होगा। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 69 पूछ रहा है, टू प्रिवेंट सेलिंग इन एलएचबी कोचेज बीसी प्रेशर शुड नॉट बी मोर देन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साथियों एलएचबी कोचेज में जो बीसी का प्रेशर होता है 3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 69 का जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, सीट अप होल्स्ट्री
टू बी रिप्लेस्ड इन विच शेड्यूल, किस अनुसूची पर सीट अब हॉलिस्ट्री को बदलना चाहिए। इसको जो बदलना जाना चाहिए साथियों, जो होता है जो एस2 शेड्यूल होता है, यानी कि सब शेड्यूल 2, जो कि 36 यहाँ पे जो है 3 साल में किया जाता है, यानी कि 3 years और 36 month, ठीक है। उस दौरान उसको रिप्लेस करना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 71 पूछ रहा है, प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ वैक्यूम टॉयलेट्स। तो वैक्यूम टॉयलेट के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, देखेंगे साथियों, तो इसमें जो प्रेशर बेसिकली आता है ये एफपी का प्रेशर आता है, यानी कि जो रिजर्वायर होता है वैक्यूम टॉयलेट के लिए जिसकी कैपेसिटी 75 लीटर की होती है, तो जो है एफपी के प्रेशर से चार्ज होता है। 71 का जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ये सही है। क्वेश्चन संख्या यहाँ 72 पूछ रहा है, मैक्सिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वैगन इज mm। साथियों मैक्सिमम बफर हाइट जो होती है गुड्स वैगन का, ये 1105 mm होती है एम्प्टी कंडीशन में, यानी कि एम्प्टी कंडीशन में जो मैक्सिमम हाइट होती है ये 1105 mm होती है। साथियों एम्प्टी कंडीशन में जो मिनिमम हाइट होती है, यानी जब वर्कशॉप से अथवा सिकलाइन से रिलीज होती है वैगन, तो मिनिमम जो है 1090 mm रखा जाता है। और लोडेड कंडीशन में जो मिनिमम हाइट होती है वैगन की, यह 1030 mm से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 73 में पूछ रहा है, इन एयर सस्पेंशन सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम इनएडिक्वेट क्लियरेंस इज टू बी। तो साथियों इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, इम्प्रॉपर इनिशियल सेटिंग ऑफ इंस्टॉलेशन लीवर, नॉट प्रॉपर चार्जिंग ऑफ एयर बिलो, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लेवलिंग वाल्व। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑल ऑफ एबव, ठीक है, यहाँ पे डी सही है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 74 पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी मेंटेन फॉर रिडक्शन ऑफ फाउल स्मेल। तो ये जो है फंक्शन ऑफ एग्जॉस्ट फैन, प्रोविजन ऑफ वेंट्री अरेंजमेंट, प्रेशराइज फ्लशिंग, ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। क्वेश्चन संख्या 75 में पूछ रहा है, ट्रेंस स्टेबलिंग फॉर मोर देन आवर्स लॉकिंग टू बी इंश्योर इन द यार्ड्स। यार्ड में यदि गाड़ी घंटों से अधिक खड़ी हो जाती है तो यार्ड में जो लॉकिंग को सुनिश्चित करना चाहिए। तो साथियों अगर जो है 2 घंटे ज़्यादा खड़ी हो जाएगी तो उसको जो है लॉकिंग सुनिश्चित करना चाहिए। 75 का जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ये सही है। 76 पूछ रहा है, टार्क रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल आर्म ब्रैकेट एट बोगी बोल्ट इज न्यूटन मीटर। तो इसके लिए जो बोगी बोल्ट के लिए जो टार्किंग किया जाता है यहाँ पे बोगी बोल्ट के लिए, यह जो होता है साथियों इसकी जो साइज होती है M20/100, तो इसकी जो टॉर्किंग वैल्यू होती है 340 न्यूटन मीटर। करेक्ट ऑप्शन इसका जो है बी सही है। 77 पूछ रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कर्व रोल। कर्व रोल का फंक्शन क्या होता है। तो इसका मेन फंक्शन होता है प्रिवेंट एक्सेसिव रोटेशन ऑफ बोगी व्हेन अंडर द कोच बॉडी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 78 पूछ रहा है, द इनसाइड एडजेसेंट होल ऑफ कनेक्टिंग लिंक ऑफ ब्रेक गियर असेंबली इज यूज बिलो व्हील डायमीटर। तो यहाँ पर साथियों करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा इसका, क्योंकि होल पूछ रहा है इसके लिए जो है ये 839 में करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही है। साथियों इसमें कह रहा है कि जो कनेक्ट एडजस्टेड कनेक्टिंग होल होता है जो चेंज करते हैं, तब अगर डायमीटर जो है व्हील का 839 mm या उससे कम होता है तभी इसको चेंज किया जाता है।
और साथियों अगर ये व्हील नया है, ठीक है, तो इसका जो डायमीटर होता है 915 mm होगा, ठीक है, अगर न्यू व्हील है। और साथ ही जो वर्कशॉप से रिलीज़ किया जाता है तो उसमें जो 837 mm इसका जो व्हील का डायमीटर रहेगा तो उसको जो है वर्कशॉप से रिलीज़ कर देते हैं, और 825 mm इसको जो है कंडम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में यहाँ पे पूछ रहा है, कंप्लीट ओवरहालिंग ऑफ द बोगी कंपोनेंट इज डन इन। तो साथियों जो यहाँ पे ये होता है, ये जो है इंटरमीडिएट ओवरहालिंग के दौरान किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इसका जो है 79 का सी सही है। क्वेश्चन संख्या 18 पूछ रहा है, एयर स्प्रिंग हाइट कैन बी मेंटेन्ड यूजिंग। साथियों जो एयर स्प्रिंग की हाइट होती है उसका जो यहाँ पे जो देखते हैं जो कि मिनिमम जो है 289 mm मिनिमम होती है और मैक्सिमम जो है 294 mm, ठीक है, ये जो है मैक्सिमम होती है। तो उसको साथ ही मेंटेन करने के लिए जो गेज होता है बेसिकली जो होता है गो गेज और नो गो गेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो इसका ये सही है। क्वेश्चन का 81 पूछ रहा है, सेकेंडरी सस्पेंशन ऑफ फिएट बोगी कंसिस्ट ऑफ। तो सेकेंडरी सस्पेंशन होता है फैब्रिक एटिलिनरी ऑटोमोबाइल टोरनो बोगी की। इसमें बेसिकली क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। साथ ही उसका जो सेकेंडरी सस्पेंशन होता है फिएट बोगी का, यह क्वाइल स्प्रिंग भी होती है जिसमें कि आउटर क्वाइल इनर क्वाइल होता है, और जो है एयर स्प्रिंग भी होती है, यानी कि दोनों प्रकार के हो सकते हैं, आइदर ए और बी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका जो है यहाँ पे सी सही है। 82 पूछ रहा है, फाल्ट कोड 720103013401 इन ब्रेंच WC सिस्टम इंडिकेट्स फाल्ट। साथियों यहाँ पर देखेंगे तो 72 का मतलब होता है कि एक एक्सेल पे फॉल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जो 34 है साथियों, तो 34 का मतलब होता है, यहाँ पर जो 34 अभी हमने जो कोड को देखा था, तो 34 का मतलब होता है ये थर्ड एक्सेल, ठीक ना, यानी कि थर्ड एक्सेल का जो यहाँ पे डंप वाल्व है उसका जो ओपन सर्किट फॉल्ट है ये है, यानी कि थर्ड एक्सेल का फॉल्ट। आपसे यहाँ पे जो है 82 का सी करेक्ट होगा। 83 पूछ रहा है, रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन BTPGLN कोच। BTPGLN कोच में जो रोलर बियरिंग होता है यहाँ पे बेसिकली इसमें किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो बियरिंग बेसिकली होता है साथियों वो CTRB होती है, कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग, ठीक है। 83 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। 84 पूछ रहा है, चेकिंग ऑफ बियरिंग इन कैप फास्टनर हैज़ टू बी डन वंस इन। तो साथियों इसको जो बियरिंग इन कैप का जो फास्टनर्स होते हैं इसको जो चेक किया जाता है ये बेसिकली D2 और D3 शेड्यूल दोनों में चेक किया जाता है, यानी कि जो मंथली शेड्यूल होता है और जो 6 मंथली शेड्यूल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है यहाँ पे डी सही है। 85 पूछ रहा है, कलर ऑफ प्राइमरी आउटर स्प्रिंग ऑफ LWSCN। तो साथियों इसका जो LWSCN यानी कि SCN स्टैंड फॉर यहाँ पे जो है इस स्लीपर कोच है, जनरल स्लीपर कोच है। तो इसका जो स्प्रिंग के कलर कोड होता है ये येलो कलर का होता है। करेक्ट ऑप्शन इसका जो है 85 का यहाँ पे बी सही है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 86 पूछ रहा है, द पीरियडिसिटी ऑफ न्यूली बुल्ड BLC कंटेनर वैगन फॉर पीरियडिक ओवरहालिंग इज। तो इसकी जो पीरियडिक ओवरहालिंग होता है साथियों ये 6 वर्ष किया जाता है, ठीक है, और सब्सिक्वेंट जो होता है 4.5 ईयर पे किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 87 पूछ रहा है, वर्टिकल ग्रिपिंग इन एस टाइप कपलर इज। साथियों जो वर्टिकल ग्रिपिंग होती है एस टाइप सेंटर बफर कपलर की +/- 90 mm, और हॉरिजॉन्टल ग्रिपिंग जो होती है +/- 110 mm। 87 का जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ये बी सही है।
क्वेश्चन संख्या 88 में पूछ रहा है, व्हाट विल हैपन इफ एयर गैप बिटवीन फोनिक व्हील एंड स्पीड सेंसर केबल प्रोब इज टू लो बिलो सफिशिएंट लिमिट। साथियों, जो स्पीड सेंसर प्रोब होता है और फोनिक व्हील, इसके बीच का जो गैप होता है, क्योंकि साथियों जो फोनिक व्हील होता है इसमें टोटल जो है 80 टीथ होते हैं, बेसिकली इसको मैग्नेटिक गियर के नाम से जानते हैं। और साथियों ये जो जो फोनिक व्हील होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है, जो कि ये फोनिक व्हील होता है इसका जो है स्पीड रिवॉल्यूशन में काउंट करता है। तो इसके बीच का साथियों जो गैप होता है, जिसको कि फिशर गेज की सहायता से नापते हैं, तो मिनिमम जो है 0.9 mm, मिनिमम, मैक्सिमम जो होता है 1.4 mm, जो है 1.4 mm मैक्सिमम इसके बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अथवा कम हो रहा है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। उसको एडजस्ट करने के लिए अगर साथियों गैप कम हो रहा है तो उसको सिम डालना पड़ेगा, और गैप अगर ज़्यादा आ रहा है तो हमको जो है सिम निकालना पड़ेगा, ठीक है, ताकि प्रेशर जो गैप है इसी बीच में रहे। अगर साथियों जब गैप कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि ये जो सेंसर प्रोब है इससे जो है फोनिक व्हील का जो टूथ है उससे लड़ेगा, तो ये जो है डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 88 का ये हो जाएगा कि सेंसर प्रोब विल गेट डैमेज, ठीक है ना, ये भी बात सही है। फोनिक व्हील टीथ गेट डैमेज, ठीक है ना, यानी कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 89 में यहाँ पूछ रहा है, व्हाट विल हैपन इफ एयर स्प्रिंग ब्रस्ट आर डिफ्लेक्ट। साथियों जो एयर स्प्रिंग है अगर ये ब्रस्ट कर जाए या डिफ्लेक्ट हो जाए तो इनमें से क्या घटना घटित हो सकती है। तो यह जो है सेल विल रेस्ट ऑन इमरजेंसी स्प्रिंग। जाहिर सी बात है साथियों, जब ये ब्रस्ट हो जाएगा तो जब स्प्रिंग ब्रस्ट हो जाएगी तो उसका जो प्रेशर है निकल जाएगी, तो उसमें जो है जो इमरजेंसी स्प्रिंग होती है उसी में जो है गाड़ी जाती है, और फिर स्पीड रिस्ट्रिक्शन हो जाता है 60 kmph की स्पीड से जो है आप 1000 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। अब एक साथ ही इसमें डिवाइस होती है जिसको कि डुप्लेक्स चेक वाल्व कहते हैं, ठीक है ना। तो डुप्लेक्स चेक वाल्व का मेन काम ये होता है कि जैसे ही प्रेशर 1.5 प्लस माइनस 0.12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, तो करता क्या है साथियों कि डुप्लेक्स चेक वाल्व जो होता है इस तरीके से बीच में लगा होता है, इधर जो है एयर स्प्रिंग लगे होते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि इधर का जो ब्रस्ट हुआ है एयर बेलो, तो इधर का प्रेशर जो है इस एयर स्प्रिंग से इधर भेजेगा, ताकि साथ ही जो है कोच एक साइड टिल्ट ना हो, एक साइड जो है झुके नहीं। अदरवाइज क्या है कि अगर एक साइड झुक जाएगी कोच, हाई स्पीड ट्रेन जा रही है, तो डिरेलमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये क्या करता है, दोनों जो एयर बेलो है इसका जो है जो लेवल है उसको मेंटेन कर देता है, ठीक है ना, यानी कि प्रेशर लेवल को मेंटेन कर देता है, ताकि कोच जो है हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बना रहे, बैलेंस पोजीशन में, ठीक है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन साथ यहाँ पे जो है ए एंड बी दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। 90 में पूछ रहा है, ए डायमेंशन ऑफ बॉक्सन इज mm। साथियों जो बॉक्सन वैगन में ए डायमेंशन होता है 70 + 2 - 0 mm, जो है इसका ए डायमेंशन होता है। करेक्ट ऑप्शन इसका जो है 90 का डी सही है। क्वेश्चन संख्या 91 पूछ रहा है, व्हिच बोर्ड इज यूज फॉर कंट्रोलिंग डंप वाल्व इन FTIL सिस्टम। यानी कि इसमें से कौन सा बोर्ड है जो कि FTIL सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो साथियों यहाँ पे देखेंगे तो जो FTIL में फेब्रिक ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो कार्ड लगे होते हैं, बेसिकली GE कार्ड होता है जो कि स्पीड सेंसर को रेगुलेट को मॉनिटर करता है, MV कार्ड होता है जो डंप वाल्व को प्रेशर मॉनिटर करता है, CPU कार्ड होता है साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो ओवरऑल WC सिस्टम को कंट्रोल करता है, और इसमें जो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगे होते हैं, ठीक है। और इस एक होता है साथियों स्टेटस सिग्नल, इसमें यह बताता है कि जैसे कि आप मैनुअल कमांड दे देंगे, ठीक है ना, तो इसमें LED लगी होती हैं, ये बताता है कि कौन सा एक्सल का स्पीड सेंसर तुम्हारा डंप वाल्व में उस समय फंक्शनिंग में है, ठीक है। उसमें जो है कई कार्ड्स लगे रहते हैं। इसी प्रकार साथियों N1 कार्ड भी लगा होता है, ठीक है ना, N1 कार्ड लगा होता है, N2 कार्ड लगे होते हैं। ये जो है टोटल इस तरीके से कई सारे कार्ड लगे होते हैं। तो साथियों इसमें पूछ रहा है कि अगर हमारा डंप वाल्व जो है किसके द्वारा जो है यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। तो साथियों जो डंप वाल्व होता है इसका जो रेगुलेटर मॉनिटरिंग जो होता है जो MV कार्ड होता है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो 91 के यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा।
क्योंकि साथियों WC सिस्टम जो है कई कंपनियों का आते हैं, कई कंपनियों के साथ कई मॉडल का आते हैं, चूँकि FTIL में भी अभी 2 मॉडल के जो है WC सिस्टम आ रहे हैं और दोनों में जो है जो कार्ड लगे होते हैं वो दोनों अलग-अलग होते हैं, ठीक है। तो ये जो है चूँकि ये भी जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बारे में समझेंगे फिर। 92 पूछ रहा है व्हाट इज द COD लेवल रिकमेंडेड इन बायो टॉयलेट इफ्यूजेंट। साथियों जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है COD का क्या होता है, तो जो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका जो है फुल फॉर्म होता है और ये जो रिकमेंडेड है मैक्सिमम 1800 mg, ठीक है, ऑयल पर लीटर, ठीक है। यहाँ पे जो है 1800 mg, फिर ये जो साथियों दिया हुआ है पर लीटर यहाँ पे है 92 का जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये सही है। और साथ ही इसका जो कभी कभी pH वैल्यू पूछ लेता है, तो जो pH वैल्यू होता है ये 6 to 9 के बीच में होता है, ठीक है। नाइन्टी थ्री पूछ रहा है नंबर ऑफ फोनिक व्हील्स पर LHP कोच। तो साथियों प्रत्येक एक्सल पर जो है एक एक फोनिक व्हील लगे होते हैं, तो टोटल एक LHP कोच में 4 एक्सल लगे होते हैं, तो जो है टोटल 4 फोनिक व्हील होते हैं, ठीक है। 4 स्पीड सेंसर होंगे, 4 जो है डंप वाल्व होंगे, एक प्रेशर स्विच होगा, ठीक है, और एक माइक्रो प्रोसेसर होगा। तो यहाँ पर 93 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है बी सही है। चरण पूछ रहा है हैंड ब्रेक आर प्रोवाइडेड ऑन LHP पावर कार्स नोन एज। तो साथ ही जो LHP पावर कार है उसमें जो हैंड ब्रेक प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली ये जो है इसको बेसिकली पार्किंग ब्रेक के नाम से जानते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका जो है ये सही है। 95 पूछ रहा है लेबोरेटरी वाटर टैंक आर प्रोवाइडेड विद। तो लेबोरेटरी वाटर टैंक जो प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली जो है वैक्यूम रिलीफ वाल्व और एयर वेंट वाल्व, ठीक ना, बोथ A एंड B। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही है, बोथ A एंड B। यानी कि लेबोरेटरी वाटर टैंक जो प्रोवाइड किए जाते हैं वैक्यूम रिलीफ वाल्व के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं और एयर वेंट वाल्व के लिए भी, ठीक है। 96 में यहाँ पूछ रहा है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड व्हेन बोल्स्टर स्प्रिंग ऑफ अ ICF कोच वाज ब्रोकन। साथियों जो ICF कोच में जो बोल्स्टर स्प्रिंग होती है अगर वो टूट जाए तो उस समय जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन होता है वो कितना होता है। साथियों जो बोल्स्टर स्प्रिंग टूट जाती है तो फिर जो है कोच को मूवमेंट नहीं करने देते, यानी कि नॉट परमिटेड टू रन, फिर उसको जो है कोच को डिटैच करना पड़ता है, ठीक है ना। 96 का यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है ये डी सही है। 97 में जो पूछ रहा साथियों द डैम्पर शुड बी रिप्लेस्ड इन केस ऑफ। तो साथियों जो डैम्पर्स होता है इसको रिप्लेस किया जाता है जब डैम्पर्स देखेंगे कि जो कोई यहाँ पे आयल अगर ड्रॉप हो रहा है, अगर आयल लीकेज है तो फिर जो है यानी कि डैम्पर जो है डैमेज हो चुका है तो उसको जो है रिप्लेस करना चाहिए। 97 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही है। 98 पूछ रहा है द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द एक्सल बॉक्स लग एंड देयर सेफ्टी स्ट्रिप इज। एक्सल बॉक्स लग और सेफ्टी स्ट्रिप के बीच का जो मिनिमम क्लियरेंस होता है वो कितना होता है, तो यह जो है 40 mm, जो करेक्ट ऑप्शन का जो है बी सही है। 99 पूछ रहा है मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन इन ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम कोच इज। साथियों सेम कोच के लिए जो मैक्सिमम वेरिएशन होना चाहिए व्हील के डायमीटर में या 13 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 99 का जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। साथियों सेम एक्सल के लिए जो है 0.5 mm और सेम ट्रॉली के लिए जो है 5 mm, ठीक है ना, और सेम कोच के लिए 13 mm। ये जो है कोचिंग में होता है। क्वेश्चन संख्या 100 में पूछ रहा है नंबर ऑफ प्रेशर स्विच इन LHP कोचेज। LHP कोच में जो साथियों WC सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए जो प्रेशर स्विच लगाया जाता है देखेंगे तो जो ब्रेक कंट्रोल पैनल होता है वहाँ पर लगा होता है और जो है ये FP के प्रेशर से एक्टिवेट करता है, यानी कि FP के प्रेशर से ये WC सिस्टम को एक्टिवेट करता है। टोटल जो है 1 की संख्या में लगा होता है। करेक्ट ऑप्शन का जो है ये सही है। अब साथ ही 10 क्वेश्चन जो है राजभाषा के हैं। अब इसमें राजभाषा के क्वेश्चन देख ले रहे हैं। पूछ रहा है यहाँ पहले क्वेश्चन में कि क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये जो है क्षेत्रीय यानी कि जोनल
जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं बेसिकली जनरल मैनेजर होते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही है। दूसरे पूछ रहा है यहाँ पे, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निजी प्रयासों से प्राग परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाला एक मुक्त राशि क्या है? तो साथ में जब एक क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसमें जो एक मुक्त राशि दी जाती थी, ठीक ना, यानी कि सन 2020 में, तो ये लगभग जो है 2400 रुपये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। और उस समय जो प्रबोध में जो दिया जाता था यह जो है 1600 रुपया, और प्रवीण में जो है ये 1500 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे तीसरे में पूछ रहा है, अंशकालिक राजभाषा कार्यान्वयन समिति लिपिक को दिए जाने वाले मानदेय की राशि क्या है? इसकी जो मानदेय की यहाँ पे राशि है यह जो है 300 रुपया पर मंथ है। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ का जो है बी सही है। चौथे में पूछ रहा है, निजी प्रयासों से हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी आंचलिक उत्तीर्ण पास करने पर मिलने वाले एक मुख्य पुरस्कार क्या है? इसका जो पुरस्कार है साथियों 3000 रुपया है। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ का जो है ये सही है। 5 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नॉट कम अंडर सी रीजन? जो ऑप्शन में दिया गया है साथियों, तो इसमें जो है जो गुजरात है यह जो है बी रीजन में आता है। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। क्वेश्चन संख्या 6 में पूछ रहा है, बेंगलुरु मंडल के राजभाषा अधिकारी कौन है? तो साथियों इसके जो, क्योंकि ये बेंगलुरु डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है साथियों, तो आप लोग जिस डिवीजन से हैं आप लोग अपने डिवीजन में क्योंकि पता कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको अपने डिवीजन से पूछेगा। ठीक है ना। आप लोग जिस डिवीजन से हैं तो वहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है ना। आप लोग जो है राजभाषा अधिकारी जो है आप अपने डिवीजन में पता कीजिएगा कौन है। ठीक है। बाकी दूसरे डिवीजन से क्या मतलब है। क्वेश्चन संख्या जो है यहाँ पे 7वें में पूछ रहा है, हिंदी एग्जाम ऑफ रेगुलर कोर्स आर हेल्ड हाउ मेनी टाइम्स इन ए ईयर? यानी कि एक वर्ष में कितनी बार जो है ये नियमित पाठ्यक्रम हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती हैं? तो ये जो है 2 बार होता है। ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 8 में पूछ रहा है यहाँ पे, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निजी प्रयासों से प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले एक मुक्त पुरस्कार की राशि क्या है? तो एक मुक्त पुरस्कार की जो राशि है ये जो है 1600 रुपये है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है ये बी सही है। क्वेश्चन संख्या 9 में पूछ रहा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो संविधान की 8वीं शेड्यूल में टोटल जो है 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 9 का डी सही है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 10 में पूछ रहा है जो है, केंद्रीय सरकार के लिए लिपिक कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? तो अंतिम पाठ्यक्रम साथियों यहाँ पे जो है ये प्राज्ञ है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन इसका जो है 10 का ये सही है। अब साथियों यहाँ पे जो है पारंगत को भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है। ठीक है ना। तो प्रबोध, प्रवीण, पराग्य और पारंगत। ठीक है। अब कहीं कहीं पे जो है पारंगत को भी सही मानता है। अगर साथियों आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर अपने प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ये टेलीग्राम चैनल है मेक एड एकेडमी। आप लोग यहाँ से जुड़ करके इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो साथियों लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए और इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ साथियों आपको जो है वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे अपने प्रैक्टिस के लिए और स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। आप लोग जो है अपना तैयारी ढंग से कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।